Hey friends, वन मिड कैप पावर स्टॉक टू वॉच। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। परंपरा के अनुसार नाम पहले आप लोगों को बता देता हूं। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टोरेंट पावर कंपनी। तो इसी कंपनी के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। काफी एम्बिशियस प्लान्स कंपनी ने सामने रखे हैं। अराउंड 1 लाख करोड़ रुपीस का कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैपेक्स वो आने वाले 5 से 6 सालों में करने वाले हैं। तो वो कितना हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे डेफिनेटली। बट ओवरऑल मतलब ये कंपनी कैसे कर सकती है, उसके पीछे के थॉट प्रोसेसेस क्या है, इसको और फाइनेंशियल्स इंप्रूव कैसे हो रहे हैं कंपनी के, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश हम यहाँ पे आज करने वाले हैं दोस्तों। सो कंपनी का अगर हम काफी एम्बिशियस प्लान्स लेके चल रही कंपनी, 1 लाख करोड़ रुपए दे वांट टू इन्वेस्ट, या मोर देन 1 लाख करोड़ रुपीज दे वांट टू इन्वेस्ट। सो करेंटली अगर हम देखेंगे बिजनेस प्रोफाइल के एंगल से, सो दे आर मेजर रेवेन्यू जो आता है वो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से आता है इनका। देन जो पावर जनरेशन है वो मेजरली गैस बेस्ड है। गैस बेस्ड पावर जनरेशन ऑलमोस्ट 2.7 गीगावाट्स का है। कोल बेस्ड जो है वो अराउंड 0.3 गीगावाट्स का है। ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 to 6 years वो और 5 गीगावाट ऐड करना चाहते हैं इन दिस थर्मल पावर एक्सपांशन प्लान्स जो है उनके। ठीक है। और इसके लिए अराउंड 60 to 65 thousand करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट्स दे आर प्लानिंग। और यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स भी रहेंगे एंड ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स भी रहेंगे। मतलब जीरो से भी कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकते हैं, और कुछ कुछ वो एग्जिस्टिंग जो पावर प्लांट्स होंगे उनको वो एक्वायर करेंगे और उसको ठीक करके वहां से वो अपना और काम वहां पे बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से फ्रॉम 3 गीगावाट टू 8 गीगावाट्स तक वो थर्मल पावर एक्सपांशन लेके जाना चाहते हैं अपना, ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 6 to 7 years, नॉट 5 to 6, 6 to 7 years। ओके। तो यहाँ पे इनको लगने वाला है क्लोज टू 60,000 से 65,000 करोड़ रुपया। देन दूसरे जो प्लान्स है उनके वो है रिन्यूएबल्स के। सो रिन्यूएबल की अगर कैपेसिटी वैसे देखते हैं तो अभी कुछ ज्यादा कैपेसिटी बनाई नहीं है उन्होंने। बट 5 गीगावाट की पावर जनरेशन की कैपेसिटी अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब बहुत ही स्ट्रांग पाइपलाइन है वहां पे। और उस पे और 5 गीगावाट वो ऐड करना चाहते हैं बाय 2030। मतलब बाय 2030 दे वांट टू बी अराउंड 10 गीगावाट्स रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। तो ये एम्बिशियस प्लान ये अभी लेके चल रहे हैं। और इसके लिए 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट दे आर प्लानिंग। सो मतलब अगर थर्मल पावर एक्सपांशन प्लान हम देखते हैं, सो दैट दोज वर 60 to 65 thousand करोड़ रुपीज, एंड नाउ ये 50,000 करोड़ रुपए और। तो ऑलमोस्ट 1.1 to 1.15 लाख करोड़ रुपीज के प्लान्स यहाँ पे थर्मल पावर और रिन्यूएबल में उन्होंने यहाँ पे सामने रखे हुए हैं। देन जो उनका मेजर सोर्स ऑफ रिवेन्यू है वो है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। तो वहां पे भी उनके एक्सपांशन के प्लान्स है। तो क्या कैपेक्स के प्लान्स है, तो कितने कैपेक्स के प्लान्स है, तो वहां पे दे आर प्लानिंग अराउंड 10,000 करोड़ रुपीज ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 years। 10,000 करोड़ रुपए वो वहां पे और इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मतलब 1.1 to 1.15 लाख करोड़ रुपीज का ऑलरेडी हमने वो प्लान देखा था जहां पे थर्मल एंड रिन्यूएबल का सेगमेंट है। और टी का अगर हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो और 10,000 करोड़ रुपए, मतलब अराउंड 1.2 to 1.25 लाख करोड़ रुपीज का कैपेक्स का प्लान इनके पास अभी है। सो होगा नहीं होगा वो डिस्कस करेंगे हम वैसे। ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूशन लार्जेस्ट बिजनेस सेगमेंट है इनका। सो 30 बिलियन यूनिट्स एन्युअली ये प्रोवाइड करते हैं टू मोर देन 4 मिलियन कस्टमर्स, यानी कि 40 लाख से ज्यादा इनके कस्टमर्स है जिनको ये 30 बिलियन यूनिट्स प्रोवाइड करते हैं। एंड दीज कस्टमर्स आर अक्रॉस 12 cities। और बिगेस्ट अगर इनका कुछ यूएसपी अगर है टोरेंट पावर का, तो वो है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस जो है वो ग्लोबल एंगल से भी देखेंगे तो लोएस्ट है इनके। सो विच इज एट 2.3%। सो नॉर्मली टीएनडी में डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे लॉसेस होते हैं, मतलब बिजली चोरी की जो बातें हम सुनते हैं बहुत बार। तो वहां पे तो ये लॉसेस इनके लोएस्ट है ग्लोबली। सो दैट इज रियली गुड। सो 2.3% पे ये पर्टिकुलर नंबर है। सो अब ये हमने ये तो देख लिया इनके कि भाई बड़े एम्बिशियस प्लान्स है, जैसे कि 60 to 65 thousand करोड़ रुपीज इन थर्मल, 50,000 करोड़ रुपीज इन रिन्यूएबल, 10,000 करोड़ रुपीज इन
ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये 1.2 टू 1.25 लाख करोड़ रुपीस अगर ये इन्वेस्ट कर पाते तो कितना कर पाएंगे? अराउंड 5 से 5.5 हजार करोड़ रुपए का उनका एबिटा है। मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स वगैरह की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो वहां से कुछ 25-30 हजार करोड़ रुपए इंटरनल एक्रूअल्स वगैरह से प्रोवाइड हो सकते हैं। बाकी बचा हुआ जो है उसके लिए पैसा मतलब डेट के थ्रू रेज करना पड़ेगा, या फिर आने वाले समय में फ्रेश इक्विटी कैपिटल रेज करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली डिफरेंट ऑप्शंस दे विल हैव टू कंसिडर। एक चीज अच्छी है, मैं व्हेन आई वाज लुकिंग एट देयर रिटर्न ऑन इक्विटी नंबर्स, तो ये इंप्रूव होते जा रहे हैं। सो दैट इज अ पॉजिटिव साइन। मतलब अगर 10 साल का एवरेज हम लेते हैं तो दैट इज एट 14%। अगर 5 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी का एवरेज हम लेते हैं सो दैट इज एट 16%। 3 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी का एवरेज हम लेते हैं तो दैट इज एट 18%, एंड लास्ट 1 ईयर का 19%। मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल वो कंटिन्यूअस बेसिस पे यहाँ पे बढ़ा रहे। सो दैट्स अ रियली पॉजिटिव साइन। सो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, सो राइट कैपिटल एलोकेशन और उस पे सही तरीके का रिटर्न लाना, ये इनकी कैपेसिटी डेफिनेटली यहाँ पे नजर आती है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ के एंगल्स भी हम देखेंगे तो लास्ट 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स में एक कंसिस्टेंसी हमें देखती है। ऑब्वियसली आई थिंक कोविड का डिप हमें थोड़ा सा इग्नोर अगर हम यहाँ पे करते हैं तो। सो ओवरऑल कैपेसिटी कंपनी के पास है। बड़े बड़े प्लान्स अनाउंसमेंट्स इन्होंने पहले भी किए हुए हैं, बट सही में वो कितना 1.25 लाख करोड़ में से सही में कितना कैपेक्स वो कर पाते हैं, दैट इज गोइंग टू बी द की। बिकॉज इतना कैपेक्स अगर करना है, मार्केट कैपिटलाइजेशन इज अराउंड 68 to 70 थाउजेंड करोड़ रुपीज। तो मतलब काफी ज्यादा, मतलब जो एग्जिस्टिंग टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है उससे काफी ज्यादा इनको कैपेक्स करने का इनका प्लान है। तो वैसे डेट टू इक्विटी रेशियो कंफर्टेबल है अभी। अगर हम लेटेस्ट वाला डेट टू इक्विटी रेशियो देखते हैं सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज एट अराउंड 0.55। और इंटरेस्ट कवरेज नॉर्मली जो कैपेक्स हेवी इंडस्ट्रीज होती है उसमें इंटरेस्ट कवरेज 2.5 to 3 टाइम्स होना चाहिए, तो इनका ये 4.42 टाइम्स है, which is really good. So I think from that particular angle there is no issue. But whenever we analyze power sector companies तो हम normally financials को थोड़ा सा फाइनेंशियल्स पे थोड़ा सा कॉशियस ही रहते हैं। दैट्स व्हाई यू मस्ट हैव सीन दैट कि व्हेनेवर वी रेट पावर कंपनीज तो वहां पे हम ग्रीन सिग्नल हमेशा कहीं देते नहीं है। बट आई थिंक इट इज मेजरली बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस। सो आपको टाटा पावर सॉरी टोरेंट पावर कंपनी कैसे लगती है, ये कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। एंड इफ यू वांट टू नो वेदर टोरेंट पावर इज पार्ट ऑफ आवर मॉडल पोर्टफोलियोज और नॉट, यू कैन डेफिनेटली सब्सक्राइब टू आवर मॉडल पोर्टफोलियोज। investorna.in को विजिट कीजिए, कुछ अट्रैक्टिव ऑफर्स भी वहां पे अवेलेबल हो सकते हैं। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।